मनुष्य के जीवन में छोटी छोटी प्रेरणाओं का बड़ा रोल होता है। छोटी छोटी मोटिवेशंस उसकी ज़िंदगी बदल देती हैं। कोई ना कोई ऐसा घटनाक्रम उसके जीवन में घटित होता है जो उसे बड़े पैमाने तक ले जाता है, बड़े पायदान तक ले जाता है, बड़े लक्ष्य तक ले जाता है। बस उन प्रेरणाओं से सीखने की ज़रूरत होती है। आज मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण लेकर के आया हूँ जो आपके और ईश्वर के बीच में इस तरह कनेक्शन डेवलप करेगा कि फिर आपको कोई साधना, कोई आराधना, कोई पूजा, कोई तप, किसी अन्य प्रयोजन की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। ये जो कनेक्शन ईश्वर और आपके बीच में निर्धारित होगा वो बिल्कुल अलहदा होगा, बिल्कुल अलग होगा, अद्भुत होगा, अनुपम होगा। साथियों, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे फॉलो कर लीजिए, लाइक, कमेंट, शेयर्स के जरिए अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिए, जिससे हमें आत्मबल मिलता है आप लोगों के बीच आने का, नई नई बातें रखने का। साथियों, बात कुछ इस प्रकार है, सुकरात के शुरुआती दौर में उनके जीवन में बहुत परिस्थितियां खराब थी। जब उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में एज ए सेंट, एज ए सुधारक, एज ए प्रचारक काम शुरू किया, तब उन पे तमाम तोहमतें जड़ी गईं, उन्हें बदनाम किया गया, उन पे लानतें फेंकी गईं कि ये युवाओं को भ्रमित कर रहा है, समाज को गलत दिशा दे रहा है। सुकरात आध्यात्मिक रूप से भी प्रबल नहीं हो पा रहे थे और सामाजिक रूप से तो छोड़ ही दीजिए। उनके दिमाग में ऐसी कंसिस्टेंसी पैदा हो रही थी, इतने परेशान थे वो, करें तो क्या करें। एक दिन वो घूमते घूमते एक समुद्र के किनारे पहुंच गए। वहाँ उनकी नज़र एक लड़के पर पड़ती है। लड़का हाथ में कप लेकर के खड़ा है। जैसे ही समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं, लड़का अपना कप आगे बढ़ाता है और आवाज़ देता है कि हमारे कप में समा जाओ, हमारे कप में आ जाओ। काफ़ी देर तक सुकरात ये देखते रहते हैं। वो लड़का लगातार इसी भाव के साथ खड़ा है, इस बार नहीं अगली बार, अगली बार नहीं अगली बार, कभी तो समुद्र उसके कप में आ जाएगा, कभी तो समुद्र उसके कप में समा जाएगा। सुकरात उस लड़के के पास गए, बोले क्या कर रहे हो? लड़के ने कहा मैं समुद्र को अपने कप में भरना चाहता हूं। सुकरात बोले ये तो नहीं हो सकता, असंभव है, ऐसा नहीं होगा, समुद्र कभी तुम्हारे कप में नहीं आएगा, कभी नहीं समाएगा। तो वो बच्चा तेज में आया, तहेश में आया, उसने अपने कप को समुद्र में फेंक दिया और सुकरात से कहा अगर समुद्र हमारे कप में नहीं आ सकता है तो कप तो समुद्र में हो सकता है। इतना कहने के बाद वो बच्चा वहाँ से चला गया। इस छोटी सी प्रेरणा का सुकरात के जीवन पर ऐसा प्रभाव पड़ा, ऐसा ज्ञान प्रादुर्भावित हुआ उनके जीवन में कि फिर उन्होंने सोच लिया हम ईश्वर से अपेक्षा रखने के बजाय, उन्हें बार बार अपने लिए प्रसन्न करने के बजाय, प्रभावित करने के बजाय, हमें उनमें समाहित हो जाना चाहिए। इसके बाद उनकी ईश्वर के प्रति इतनी आस्था सुदृढ़ हुई जो कभी कमज़ोर नहीं पड़ी। तो साथियों, जब भी आप अपने और ईश्वर के रिलेशन के बीच मजबूतियां चाहते हैं तो आपके लिए सिर्फ भावनाओं से जुड़ना चाहिए, आपको खुद को समर्पित कर देना चाहिए। जब आप पूरी तरीके से समर्पित हो जाएंगे फिर ईश्वर प्रत्येक क्षण आपके साथ रहेगा। आपको किसी भी भजन, पूजन, आराधन, तप, किसी की आवश्यकता नहीं है। बस आप भाव के साथ भगवान से जुड़े रहिए।